एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम अपने चैप्टर नंबर 9 पर चल रहे हैं, जिसमें अब हम श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो रहेंगे श्लोक नंबर 11 से लेके 28 तक। अब इसमें जो 11 श्लोक है, इसमें भगवान ने जो अध्याय नंबर 7 था उसके 24वें श्लोक में 4 तरीके के मोह की चर्चा की है। तो इसमें जो इसका 11वां श्लोक है उसमें जो 7वें अध्याय के 4 श्लोक में मोह की चर्चा की है, वो इसमें बताया गया है कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण पुरुष मानते हैं। तो इसमें इस वाले श्लोक में जो 4 तरीके के मोह हैं और वो प्रभु को किस दृष्टि से देखते हैं उसका वर्णन किया गया है। अब इसमें जो 12th श्लोक है वो है मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना विचित से। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए हैं। जो इसका 12वां श्लोक है उसमें मोह की प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसके आगे जो 13वां और 14वां श्लोक है उसमें उन शुद्ध भक्तों की प्रकृति का वर्णन किया है जो प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जो इसका श्लोक नंबर 13 है वो नेचर बताता है उनका, जो कि प्रभु के भक्त हैं। नेचर ऑफ द पीपल हु सरेंडर्ड देमसेल्फ इनटू द लोटस फीट ऑफ श्री ठाकुर जी सो दैट दे कैन नॉट बी इंडल्ज इनटू इट। यही वाला सूत्र याद रखिएगा। इसमें इस अध्याय में चर्चा की थी, When we like something, we indulge in it. हम उसके आदी हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। When we like something, we indulge into it. But if we offer that thing to the Shri Thakur ji, then we don't indulge into it. He gives it to me and I offered it to him. वो मुझे देंगे लेकिन मैं उसको किस तरीके से स्वीकार करूँगा, उनके समर्पित करके उसको स्वीकार करूँगा। तो इसमें जो इसका 12th श्लोक है उसमें मूढ़ात्मा का वर्णन किया गया है कि उसकी साइकोलॉजी क्या होती है उसका वर्णन किया है। और जो इसका 13वां और 4वां श्लोक है 13 और 14 उसमें महात्मा का अंतरंग स्वरूप क्या है और उसका बहिरंग स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा की गई है। कि अंतरंग स्वरूप, जो इसमें अंतरंग स्वरूप है कि हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे निरंतर भजते हैं। ये भक्त का अंतरंग स्वरूप है, उसकी चर्चा की गई है। किसी भक्त का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है कि ही इज द रीजन फॉर ऑल द रीजन्स। जो भी कारण है वो सब उन्हीं के कारण हैं। भगवान ही सब कुछ है, उसी के समर्पित कर दिया कि अब जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इस तरीके से श्लोक नंबर 13 की चर्चा की गई है। और श्लोक नंबर 14 में प्रभु ने एक भक्त के बहिरंग स्वरूप का वर्णन किया है। उसमें बताया है प्रभु ने कि
वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। तो उसका बहिरूप क्या है कि जो अंदर भी राम और बाहर भी राम, ऐसा नहीं कि बाहर से राम और अंदर से कुछ हो। जो एक महात्मा का अंतरंग स्वरूप होगा वही उसका बहिरूप भी होगा, तभी वो महात्मा कहलाने योग्य है, प्रभु का भक्त कहलाने योग्य है। इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म बात जो कि हम कहें कि इम्पॉर्टेंट है, वो है 12वें, 13वें और 14वें श्लोक को लेकर। इसमें 12वें में मूढ़ात्मा का वर्णन किया है। इसमें हम इस बात पर थोड़ा सा विचार करें कि अगर 12वां नहीं होगा तो 13वां प्रभावी ही नहीं होगा। अगर उसमें बताया नहीं जाएगा कि मूढ़ात्मा कौन है, कौन प्रभु का भजन नहीं कर सकते, तो जो भजन करते हैं उसकी प्रभावशालिता कैसे विकसित होगी। तो अगर 12th नहीं होगा तो 13th श्लोक प्रभावी ही नहीं होगा, और अगर 13 नहीं होगा तो 12वां विकसित ही नहीं होगा। ये इसकी सूक्ष्म चर्चा है। अब इसके 15th श्लोक में एकत्वेन प्रखत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, 3 प्रकार की चर्चा की है। एकत्व, प्रखत्व और बहुधा विश्वतो मुखम। इसमें बताया गया है कि दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। इसमें 3 प्रकार की चर्चा की गई है, एकत्वेन, प्रखत्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। इसमें पहला है एकत्व की भावना, कि जो सब हैं उनमें सब स्वरूप में भगवान का दर्शन कर लें, तो वो एकत्व है कि what you think you would become, आप जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे आप हो जाएंगे, उस तरीके का विचार इसमें किया गया है। और दूसरा है प्रखत्वेन, जो पृथक रास्तों से भी मेरी उपासना करता है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र में मिल ही जाता है, तो पृथक पृथक रास्तों पर चलते हुए भी उस प्रभु को भजना, किसी भी रूप में उसकी उपासना करना, वो भी हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा ही देता है। इसके आगे वर्णन हुआ है बहुधा विश्वतो मुखम, विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं। जैसे गाड़ी के आप किसी भी डिब्बे में बैठ जाइए, आप उस लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाएंगे, वो तुम्हें पहुंचा ही देगी जहां तुम्हें जाना है, फिर चाहे रास्ता कोई भी हो। तो इस तरीके से तीनों रूप की चर्चा की है। एकत्व में प्रभु के एक रूप की उपासना की गई है, प्रखत्वेन में प्रभु के पृथक पृथक रास्तों से उनकी उपासना की गई, और बहुधा विश्व रूपेण सारी प्रकृति में उनको विराजमान मानकर किसी भी रूप से उनकी उपासना करते हुए प्रभु के चरणों में पहुंच जाना। और इसके आगे 16 से 19 श्लोक में प्रभु ने अपने विराट स्वरूप की चर्चा की है कि अहम कुर्तः, अहम यज्ञ, कुर्त मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र में मैं हूँ, घृत में मैं हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। इस तरीके से 16 से 19 श्लोक में प्रभु ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। और इसके आगे जो 20th श्लोक है उसमें वेद में वर्णित कर्म की चर्चा की है। उसमें जो वेदों में वर्णित है, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष
अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो इसमें जो वेदों में वर्णित कर्म है उसकी चर्चा की गई है। प्रभु धीरे धीरे अपना सारा सीक्रेट हम सबके सामने खोलते चले जा रहे हैं कि किस रूप में, किस रास्ते पे चलकर हम उसको कैसे पा सकते हैं। तो ये हमारी क्षमता है और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि इस टॉप सीक्रेट के रिवील होने के बाद हम प्रभु के एक कदम और करीब हो जाएंगे। तो इस रास्ते पर आगे इसके नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।